पाक फौज की फॉर्मेशन कमांडर्स का इस्लामाबाद में कानून के मुताबिक तैनाती के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार। बैरूनी अनासिर की मदद से किए जाने वाले प्रोपेगेंडे की मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। आर्मी चीफ की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आज़म। GHQ के गेट हमला केस में बानी PTI समेत मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आए। शेख रशीद, शेख राशिद शफीक, राजा बशारत और जरताज गुल समेत दीगर मुल्जिमान शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीन के सफ़ीर ज़हीर मोहम्मद हमदुल्ला ज़ैद की मुलाकात। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीन के हक़ के खुद इरादियत की हिमायत का इरादा। और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। पाक फौज के फॉर्मेशन कमांडर्स का दारुल हुकूमत की अहम सरकारी इमारतों को महफूज बनाने और गैर मुल्की वफूद महफूज माहौल फराहम करने के लिए पाक फौज की कानून की तैनाती के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर इजहार तशवीश। बैरूनी अनासिर की मदद से किए जाने वाले प्रोपेगेंडे की ऐसी मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। आर्मी चीफ की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आज़म। मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती। GHQ गेट हमला केस में बानी PTI समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। नामजद मुल्जिम अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब, साबिक सूबाई वजीर कानून पंजाब राजा बशारत और बानी के स्टाफ में शामिल अजीमुद्दीन उर्फ बिल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। शेख रशीद, शेख राशिद और जरताज गुल समेत दीगर मुल्जिम भी शामिल। फर्द जुर्म मुल्जिमों पर बगावत, दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, तोड़फोड़, जलाओ घिराव और मुजरिमाना साजिश के इल्जामात के तहत आयद की गई। बानी समेत तमाम मुल्जिमों का सेहत जुर्म से इनकार। GHQ पर हमला अफवाज पाकिस्तान को बगावत पर उकसाने की नीयत से किया गया। पुरतशद्दुद मुजाहिरों से हुकूमत को दबाव में लाना दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नवीद मलिक और जहीर शाह के दलाइल। तोशाखाना 2 केस में मुसलसल अदम पेशी पर बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट गुज़िश्ता 10 समातों में पेश न होने पर स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने जारी किए। मुल्जिमा के जामिन को भी नोटिस जारी। समात पीर तक मुलतवी। साबिक खातून अव्वल की जमानत मनसूखी की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। बुशरा बीबी जमानत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। ट्रायल कोर्ट की अक्सर समातों में पेश नहीं हो रही। वकील FIA के दलाल। सोशल मीडिया पर जाली प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के गिर्द घेरा मजीद तंग। रियासती इदारों हुकूमत के खिलाफ तकामीज इश्तियाल अंगेज बयानात में मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ एक्शन शुरू। 12 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान का ताल्लुक कराची, सांगढ़, कोयटा, पशीन कला अब्दुल्ला और सवात से है। फेक न्यूज की रोकथाम के लिए पीका कवानीन में तरमीम जेर गौर। इंटरनेट सुस्त होने की तकनीकी वजूहात हैं। सब कुछ गलत रिपोर्ट हो रहा है। सारे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी। आइंदा साल 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हो जाएगी। वजीर मुमलिकत शिजा फातिमा की कायमा कमेटी इजलास में ब्रीफिंग। चेयरमैन PTA ने वाजे किया कि कोई VPN ब्लॉक हुआ, ना ही VPN की वजह से इंटरनेट सुस्त हुआ। अहकामात जारी होने पर रजिस्टर्ड VPN काम करते रहेंगे। 1 जनवरी से VPN की लाइसेंसिंग शुरू करने का भी ऐलान। हमने फैसला किया है कि हम 2 कमेटीज बनाएंगे। एक सियासी कमेटी होगी और एक टेक्निकल कमेटी होगी। जो हमारे वसाइल या इस चीज़ के हवाले से होगी या जो हमारे इश्यूज़ हैं उस पर हम उनके साथ मशावरत करेंगे और वो हमें इस पर गाइड करेंगे। सियासी जमातों का खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। पेशावर में होने वाली ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी का ऑडिट करने का मुतालबा कर दिया।
NFC अवार्ड जारी किया जाए और पाक अफगान तिजारती राहदारी खोली जाए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की जेर सदारत APC का एलामिया जारी। गवर्नर का सूबे के मामलात पर सियासी और तकनीकी कमेटियां तश्कील देने का ऐलान। वफाकी वजीर अमीर मुकाम ने सूबाई हुकूमत की जानिब से वफाक पर फंड्स रोकने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। सूबे की हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ ने APC का बायकॉट किया। जब इख्तियारात वजीर आला के पास हैं तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से क्यों बुलाई? पहले ही कहा था APC का मकसद सियासी पॉइंट स्कोरिंग के सिवा कुछ नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। वाज़े किया कमेटियां बनाने की जरूरत नहीं। कुंडी और अमीर मकाम सीधे विफाक जाएं और अपने सूबे के अवाम का हक मांगें। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा APC में सूबाई हुकूमत की अदम शिरकत को शर्मनाक करार दे दिया। 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में बरसर इक़्तिदार हुकूमत सूबे में अमन नहीं चाहती। असमा बुखारी का इल्जाम। तहरीक इंसाफ पर तीसरी बगावत नाकाम होने पर पश्तून कार्ड खेलने का इल्जाम। पश्तूनों के बच्चों को बानी और बुशरा बीबी अपने अज़ाइम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। असमा बुखारी का दावा। मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल को कानूनी शक्ल देने के लिए हुकूमत का आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर गौर। सदर आसिफ अली जरदारी ने एतराज लगाकर बिल वापस भिजवा दिया था। मौलाना फजलुर रहमान का सदर के दस्तखत न करने पर बिलावल भुट्टो से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। JUI सरबराह ने आइंदा ताउन मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी से मशरूत कर दिया। मुज़ाकरात और सियासत नामुमकिन को मुमकिन करने का नाम है। मुज़ाकरात से ही मामलात आगे बढ़ते हैं। नफरत की सियासत खत्म करने में मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा किरदार है। उनसे मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर बात की। फैसल वावडा की JUI सरबराह से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। नफरत की आग बुझाने के लिए हर स्टेक होल्डर के पास जाने का ऐलान। फैसल वावडा से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर बात हुई। उम्मीद है मामला आगे बढ़ेगा। JUI रहनुमा कामरान मुर्तजा की यकीन दहानी। भारतीय हठधर्मी की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इजलास आज भी ना हो सका। पाकिस्तान का हाइब्रिड फ्यूजन मॉडल से पीछे हटने और भारतीय मौक़िफ़ मानने से साफ इनकार। पाकिस्तान और भारत को नए फॉर्मूले पर बातचीत के लिए मजीद 2 रोज की मोहलत मिल गई। ICC 7 दिसंबर तक मामले पर डेडलॉक खत्म होने के लिए पुरुमीद। ICC बोर्ड मीटिंग की नाकामी के बाद ब्रॉडकास्टर्स की बैठक। चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल के लिए ICC पर दबाव। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चेयरमैन जय शाह के साथ क्रिकेट बोर्ड्स का तारुफी लंच। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का जय शाह के साथ ग्रुप फोटो बनवाने से गुरेज। तीसरे और आखिरी T20 में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को जीत के लिए 133 रन का हदफ दे दिया। साहबजादा फरहान 4, उमैद यूसुफ 0, उस्मान खान 5, तैयब ताहिर 21 और कासिम अकरम 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। शेखोपुरा में पंजाब असम्बली के हल्का 139 में ज़िमनी इलेक्शन। वोटों की गिनती जारी। नून लीग के राना ताहिर महमूद और PTI के एजाज हुसैन मद्दे मुकाबिल। पोलिंग स्टेशन पूरा ढाका पर आजाद उम्मीदवार मियां अब्दुल रऊफ और लीगी कारकुनान के दरमियान झगड़ा। लीगी कारकुन ने मियां अब्दुल रऊफ को थप्पड़ मार दिया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 2025 में कराए जाने का इम्कान। नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2024 का मुसविदा तैयार। बल्दियाती एक्ट काबीना कमेटी में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इलेक्शन जमाती बुनियादों पर कराने और मुद्दत 4 साल रखने की तजवीज़। बल्दियाती इलेक्शन 2025 में यूनियन काउंसिल की बुनियाद पर कराए जाने का इम्कान। 20,000 से कम आबादी में यूनियन काउंसिल्स और 7 लाख से ज्यादा आबादी के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होगी। पंजाब काबीना ने पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाह में इजाफे की मंजूरी दे दी। MPA की तनख्वाह 5 लाख, स्पेशल असिस्टेंट और मुशीर की तनख्वाह 7 लाख कर दी गई। स्पीकर पंजाब असम्बली की तनख्वाह 10 लाख और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह 8 लाख रुपए मुकर्रर।
MQM ने कराची में पानी की किल्लत का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी हुकूमत को करार दे दिया। मौसम सरमा में भी पानी की किल्लत बाइस हैरत और सिंध हुकूमत की नाअहली का सबूत है। वाटर बोर्ड हुक्काम समेत तमाम इदारों को तबाह कर दिया। नाजायज हाइड्रेंट्स के जरिए पानी बेचा जा रहा है और शहरियों को नलों में पानी मयसर नहीं। MQM की कड़ी तनकीद। सईद गनी ने कराची के इदारों की तबाही की जिम्मेदार MQM को करार दे दिया। इल्जाम लगाया वाटर बोर्ड, KMC, KDA और MDA समेत तमाम इदारों की बर्बादी के पीछे MQM का भयानक किरदार है। वजीर बल्दियात सिंध का MQM के बयान पर रद्द-ए-अमल। सवाल किया, रोशनियों के शहर को दहशत गर्दी में धकेलने वाली जमात आज किस मुंह से कराची के मसाइल पर बात कर सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में टैक्सेशन को मौसर और तेज तर करने का हुक्म। महसूलात के निफाज और हिकमत अमली पर अमल दरामद के हवाले से सख्त इकदाम की भी हिदायत। माशी टीम की कोशिशों के समरात आना शुरू हो गए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत माशी सूरत हाल और FBR की डिजिटलाइजेशन से मुताल्लिक जायज़ा इजलास। On the SOE side, 2.2 billion rupees of loss every single day. 6 trillion rupees of losses over the last 10 years. हुकूमती इदारे यौमिया 2 अरब 20 करोड़ का नुकसान उठा रहे हैं। 10 साल में इन इदारों ने 6 खरब का नुकसान किया। वजीर खजाना का इंकशाफ माशी एशारियों का मस्बत रुझान जाहिर करने का दावा भी कर दिया। माशी इस्लाहात को वक्त का तकाजा करार दे दिया। गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए राग़िब कर रहे हैं। मोहम्मद औरंगजेब की तकरीब से खिताब। सिंध में 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात 15 मार्च, 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात 15 अप्रैल 2025 से शुरू करने का फैसला। मैट्रिक के नताइज 15 जुलाई और इंटर के नताइज 15 अगस्त तक जारी किए जाएंगे। मौसम सरमा की तातीलात 22 से 31 दिसंबर तक और गर्मियों की छुट्टियां 1 जून से 31 जुलाई तक होंगी। महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी का ऐलान। गजा में इजरायली फौज की कार्रवाइयां नस्लकुशी करार। इजरायल गजा में कत्ल, संगीन जिस्मानी और जहनी नुकसान पहुंचाने में मुलव्विस है। दुनिया की तारीख में गजा जंग से पहले किसी तनाज़े में बच्चों, सहाफ़ियों और शोबे सेहत से ताल्लुक रखने वाले अफराद की अमवात नहीं हुई। 14 माह के अरसे में बच्चों और ख़वातीन समेत 44,532 अफराद जाँ बहक और 1,05,000 से ज़ायद जख्मी हुए। गजा में इजरायल का कत्लेआम आलमी बरादरी के लिए जागने का लम्हा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। जेहलम में शहीद के कब्र पर फूल रखे गए। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में तालिब इल्म की हलाकत के बाद जमीयत इस्लामी तलबा का कैंपस पुल पर एहतजाज। मकतूल अम्मार जेंडर स्टडीज का तालिब इल्म था। फायरिंग करके कत्ल किया गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। SP इकबाल टाउन बिलाल अहमद के मुताबिक तमाम पहलुओं और हकायक को सामने रखते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया गया। मुल्तान में डिफेंस के इलाके में बाप की फायरिंग से 2 बच्चे जाँ बहक। बीवी गोली लगने से जख्मी हो गए। मुलजिम की फायरिंग के बाद खुदकुशी की कोशिश। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मारूफ साबिक MPA शाहिद महमूद खान का भतीजा है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में फ्लैट की लिफ्ट में फंसकर 8 साला बच्चा जा बहक। 2 बच्चों ने चलती हुई लिफ्ट में सवार होने की कोशिश की। एक दरवाजे में फंसकर रह गया। रेस्क्यू 1122 की टीम ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन बच्चा जाबर न हो सका। गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत -6 तक गिर गया। नदी नालों और नहरों में पानी जम गया। पानी के बहाव में 70% कमी से बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया।
लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक पहुंच गया। पानी जमने पर महकमा बरकियात का अमला बर्फ तोड़कर बिजली घर चलाने पर मजबूर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर के साबिक गोलकीपर और रोनाल्डो के साथी वलीद अब्दुल्ला का इंकशाफ। रोनाल्डो गोल करने के बाद मैदान में सजदा भी कर चुके हैं। रोनाल्डो खिलाड़ियों को हमेशा नमाज पढ़ने और इस्लामी रिवायात की पैरवी करने की तरगीब देते हैं। और हरीफ के थप्पड़ों के सामने डटे रहने का मिशन। खानेवाल में थप्पड़ों वाली कबड्डी के मुकाबले, अखाड़े में एक दूसरे पर तमाचों की बरसात। बेहतरीन खेल पेश करने वाले खिलाड़ियों को नोटों के हार पहनाए गए।